अगर आपसे कहा जाए कि बैगन भी खूबसूरत होते हैं तो क्या आप हाँ कहेंगे? लेकिन आज जो बैगन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसकी खूबसूरती देखकर सच सच बताइएगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसे एक बार ट्राई किया जाए? वैसे तो ये स्टफ़्ड बैगन ही है, लेकिन इनकी स्टफिंग मैंने कुछ यूनिक सी बनाई है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके लिए मैंने छोटी साइज़ वाले गोल बैगन लिए हैं। सबसे पहले तो एक बोल पानी में थोड़ा सा नमक घोल करके रख लीजिए। फिर हमें बैगन में नीचे की तरफ से प्लस के शेप का कट लगाना है, और कट इतनी दूर तक लगाना है कि पूरे बैगन कट जाएं, लेकिन डंठल की तरफ से वो आपस में जुड़े रहें। इसके बाद इन कट लगे हुए बैगनों को हम इस नमक के पानी में कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप बैगन की कोई भी डिश बनाएं, लेकिन उसको नमक के पानी में कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बैगन का एक जो कसैला सा टेस्ट होता है वो निकल जाता है। अगर हम डायरेक्टली ऐसे बैगन को काट कर फ़ौरन ही बना लेंगे तो सब्ज़ी कड़वी कड़वी सी लगेगी, वो सूंधापन नहीं आएगा। वैसे तो अब ये स्टफ़ बैगन या कोई भी डिश बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप किसी रेसिपी को पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ फॉलो करते हैं तो उसमें खास बात ये होती है कि आप जितनी बार भी बनाएंगे बिल्कुल एक जैसा टेस्ट आएगा। और एक अच्छी कुकिंग की यही पहचान है कि आप कोई भी डिश जब भी बनाएं उसका टेस्ट बिल्कुल एक जैसा रहे। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए, जब तक बैगन नमक के पानी में पड़े हैं तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने अदरक और लहसुन को कूट कर एक तरफ रख लिया है। अब आप एक कढ़ाई आंच पर रखकर उसको गर्म होने दीजिए। आज की दूसरी टिप ये है कि जब कोई कढ़ाई या बर्तन आप आंच पर रखकर खूब गर्म कर देते हैं और उसके बाद उसमें तेल डालते हैं तो फिर उसमें सब्जी या मसाला नीचे बिल्कुल चिपकता नहीं है। तो चलिए, गरम कढ़ाई में तेल डालकर उसमें जीरा, सौंफ और अजवाइन डालकर चटक जाने दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, बारीक कटा हुआ प्याज और इसके ऊपर से बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्च कभी भी तेल में सबसे पहले मत डालिए, वरना इतनी तीखी महक उड़ती है कि आपका खांसते और छींकते बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमें प्याज के अच्छा लाल हो जाने तक भून जाने देना है, वरना अगर प्याज में पानी रह गया तो स्टफिंग गीली गीली बनेगी और आप उसको ठीक से भर नहीं पाएंगे। तो चलिए, अब इस लाल हुए प्याज पर डालते हैं थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, और फिर इन सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। अब जो सबसे पहले हमने अदरक लहसुन कूट कर रखा था उसको हम अब यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आज की तीसरी टिप ये है कि हमने अदरक लहसुन पहले नहीं डाले। पहले डाल देते गरम तेल में इतने सारे मसालों के भुनते भुनते लहसुन जल जाता और उसका एक जो तीखा सा फ्लेवर होता है वो चला जाता। ये हमने डाली ऊपर से थोड़ी सी खटाई यानी कि अमचूर पाउडर, और उसको भी अच्छी तरह से मिला दिया है। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर हमें ऐड करनी है वो है बेसन। तो यहाँ पर इस भुनते हुए मसाले के ऊपर हम 1 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे और इसे भी इन सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए, बेसन भुनने की कैसी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी। आप जब खुद बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेम्पटिंग खुशबू है। अब ये भुना मसाला तो बिल्कुल पाउडर की तरह हो गया, तो इसको बाइंड करने के लिए हम इसमें डालेंगे दही। तो खूब अच्छा सा 3-4 टेबल स्पून फ्रेश दही इसमें डाल दीजिए। दही खट्टा ना हो, खट्टा होगा तो पूरा स्वाद बिगाड़ देगा। और इसको धीमी आंच पर चलाते चलाते अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिला लेने के बाद ये स्टफिंग एक गुथे हुए आटे की तरह तैयार हो जाएगी। अब इस स्टफिंग को थोड़ा ठंडा करके किसी दूसरे बोल में निकाल लीजिए और आगे के काम के लिए या तो इसी कढ़ाई को साफ कर लीजिए या कोई दूसरा पैन वैन ले लीजिए। अब हमें क्या करना है कि जो बैगन पानी में भीगे हुए पड़े थे उनको पानी से निकाल कर बहुत अच्छी तरह हाथ से दबाकर उनका सारा पानी निकाल देना है। और ये जो हमने इनमें कट्स लगाए थे तो इन कट्स के अंदर सारा मसाला धीरे धीरे अच्छी तरह से भर देना है। और बस अब तो कोई काम बचा ही नहीं। कढ़ाई गरम करिए और उसमें तेल डालकर कढ़ाई में चारों तरफ फैला लीजिए। यहाँ भी आपको यही करना है कि कढ़ाई जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी तेल डालिएगा। फिर देखिएगा बैगन बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अब एक एक करके सारे बैगन इस गरम तेल में अरेंज कर दीजिए। अभी हमें बैगन को एक बार फ्लिप भी करना होगा, इसलिए इतनी जगह रखिएगा कि बैगन फ्लिप हो जाएं। अगर सारे ना आए तो 2 बैच 3 बैच में करके बनाइए, लेकिन एक बार में कढ़ाई में भर मत दीजिएगा। अब आप फ्लेम को मीडियम से लो के बीच में कर दीजिए और ढक्कन लगाकर बैगन को थोड़ी देर कुक होने दीजिए। एक साइड बैगन कुक होने में 3-4 मिनट लगेंगे। इसके बाद ढक्कन खोलकर आप बैगन को आराम से एक एक बैगन को फ्लिप करिए और एक बार फिर से ढक्कन लगाकर 3-4 मिनट के लिए कुक हो जाने दीजिए। और ये आपके स्टफ़ बैगन की बिल्कुल निराली डिश तैयार हो गई। एक बार ये स्टफ़ बैगन ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको बैगन नहीं भी अच्छे लगते हैं तो आज से अच्छे लगने लगेंगे।
और कितनी आसानी से बन जाते हैं। अगर बैगन को आधे घंटे पानी में डालने का टाइम छोड़ दें तो मैंने तो सिर्फ 15 मिनट में तैयार कर लिया था। आप इसके साथ कुलचा या नान या लच्छा पराठा जो कुछ भी खाना चाहते हो मुझे बताइएगा। मैं अपने अगले वीडियो में उसकी बिल्कुल पक्की रेसिपी शेयर कर दूँगी। तब तक इस बदलते हुए मौसम में अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।